गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 9 के चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत जीवन की मौलिक इकाई में कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। ये सेल ऑर्गेनेल्स कोशाद्रव्य में पाए जाते हैं। कोशाद्रव्य क्या होता है? मान लीजिए एक सेल है, तो सेल के अंदर ये केंद्रक है। केंद्रक के बाहर ये जो पार्ट बचता है, इसी को हम कोशाद्रव्य कहते हैं और इसी भाग में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। आइए हम इनको बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले जो कोशिकांग है अंतःप्रदब्बी जालिका, इसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या संक्षेप में ईआर कहते हैं। इसकी खोज पोर्टर ने 1945 में की। ये केंद्रक कला से लगी हुई संरचना है। राइबोसोम की कण की उपस्थिति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे संक्षेप में SER कहते हैं। इस पर राइबोसोम के कण एब्सेंट होते हैं, मतलब अनुपस्थित होते हैं। दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे संक्षेप में RER कहते हैं। इस पर राइबोसोम के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, अर्थात उपस्थित होते हैं। बच्चों जान लेते हैं राइबोसोम करता क्या है। राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। आइए कुछ और कार्यों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हम लोग जान लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है कोशाद्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य में विभिन्न पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना। साथ ही ये कोशिका में स्केलेटन की भांति कार्य करते हैं, जिससे कोशिका को मजबूती मिलती है। आइए दूसरा अंग देखते हैं, गाल्जी उपकरण। इसे गाल्जी अपरेटस भी या गाल्जी बॉडीज भी कहते हैं। कैमलो गाल्जी ने इसे खोजा। यह झिल्ली युक्त पुटिकाओं का तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर होते हैं। गाल्जी उपकरण द्वारा ही लाइसोसोम को बनाया जाता है। आइए देखते हैं लाइसोसोम कैसे बनते हैं। जो गाल्जी सोम्स हैं वो इस तरह से होते हैं, गाल्जी बॉडी। तो इनके किनारे टूट टूट के गिर जाते हैं और यही छोटे छोटे लाइसोसोम्स बन जाते हैं। आइए लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइसोसोम्स या इसकी खोज डी डुवे ने की थी। इन्हें आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग भी कहते हैं। इनको सुसाइड बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कोई कोशिका क्षतिग्रस्त या खराब हो जाती है तो लाइसोसोम की थैलियाँ फट जाती हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो सेल्स को पचा देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है और इसकी दोहरी झिल्ली में एक झिल्ली जो ऊपर वाली होती है इस तरह से स्मूथ होती है और जो अंदर वाली झिल्ली होती है इस तरह से अंदर की ओर फोल्डेड होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA तथा राइबोसोम होता है और ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। श्वसन क्रिया से प्राप्त ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के रूप में संचित होती है। आइए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ATP का फुल फॉर्म क्या होता है। ATP को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, इसे जरूर याद रखना है। ADP को एडेनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ऊर्जा संचित होती है तो ATP के रूप में संचित होती है। जब किसी जीवधारी को कोई जैव विक्रिया करनी होती है तो वह इसी से ऊर्जा लेता है, तब ATP ADP में बदल जाता है। आइए जान लेते हैं लवक क्या है। लवक अर्थात प्लास्टिड, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट रंगीन वाले, क्लोरोप्लास्ट हरे और ल्यूकोप्लास्ट रंगीन। लवक का भी अपना DNA तथा राइबोसोम होता है। आइए देखते हैं रसधानियाँ या वैक्यूल्स क्या होते हैं। ये ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती हैं। जंतु कोशिकाओं में अपनी रसधानियाँ होती हैं और ये छोटी होती हैं, जबकि वनस्पति कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशाद्रव्य भरा होता है। ये कोशिकाओं को स्फीति यानी एक निश्चित आकार बनाए रखती हैं और कठोरता भी प्रदान करती हैं। पौधों के लिए बहुत से आवश्यक बहुत से पदार्थ भी रसधानियों में होते हैं। तो बच्चों आपने देखा होगा कि बहुत शार्ट में हमने पढ़ा है, जो कि के लिए इतना पर्याप्त है। तो बच्चों आज यहाँ पे कोशिका का ये पार्ट समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। ओके, गुड बाय।